डॉलर के लिए IMF के जो है वो साथ नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। हर जवाब पेश किया, हर आर्गूमेंट पेश किया कि हमें किसी न किसी तरह से जो है वो तेल की कीमतें जो है वो ना बढ़ानी पड़ी। हमने ये भी सोचा हमें जो है वो इलेक्शन में चले जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए। जो मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें अगर अगले 3 माह जो है वो इस मुल्क को केयर टेकर सेटअप के हवाले करते तो डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF ने $1 अरब के लिए तिगनी का नाच नचा दिया। इलेक्शन में जाते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता और अफरा तफरी फैल जाती। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। राना सनाउल्लाह ने कहा, पिछली हुकूमत की फाश गलतियों की सजा हम भुगत रहे हैं। कोई शुबा नहीं IMF के माहदे पर सही शराइत नहीं थी, लेकिन हर कीमत पर मुज़ाकरात करना लाजमी था। तेल की कीमत बढ़ाने से हर मुमकिन गुरेज किया। ये भी सोचा कीमतें बढ़ाने की बजाय इलेक्शन में चले जाएं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, इमरान खान की हुकूमत ने सिर्फ फरागोगी और एहसन गुज्जर की तकदीर बदली। अगर ये मुल्क के लिए कुछ कर सकते तो 4 सालों में कर लेते। मुल्क की मईशत, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सारी क़यादत के मिल बैठकर करने से हल होगी। तहरीके इंसाफ इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में पावर शो के लिए तैयार। पिंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं, कारकुनान क़यामत का सिलसिला भी जारी। पेशावर से PTI वर्कर्स काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद रवाना। खिलाड़ियों की पार्टी झंडे उठाकर नारेबाजी। इमरान खान की परेड ग्राउंड आमद, खुद इंतजामात का जायजा लिया। कहा, अवाम महंगाई के खिलाफ हमारे एहतजाज में शिरकत करे। खुद मुख्तार पाकिस्तान तहरीक के लिए चंदे की अपील भी की। दूसरी जानिब कराची पुलिस ने PTI को सी व्यू पर लाइव स्क्रीनिंग से रोक दिया। PTI कारकुनान भी डट गए। पुलिस के साथ बहसो तकरार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर अली जैदी की सी व्यू आमद। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी के लिए मरियम नवाज मुतहर्रिक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर 3 रोज़ा इंतखाबी मुहिम आज शुरू करेंगी। जलसों से खिताब का शेड्यूल जारी। मरियम नवाज आज शाम हल्का PP 167 एतवार बाजार ग्रीन टाउन में खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल हल्का PP 158 धर्मपुरा में वर्करों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज 4 जुलाई को हल्का PP 170 बागनिया चौक में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। ये सारा कुछ एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हो रहा है। अपनी पुलिस लगाई है, अपने SHO लगाए हैं, अपने गुंडों को बुलाया गया है। सो रावलपिंडी के हालात को ख़राब कर रहे हैं। आज के इमरान खान के जलसे से डर कर मज़ीद बेवकूफ़ी के काम करने जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। जिस हालात ख़राब हुए, कोई नुकसान पहुँचा, इसकी ज़िम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इंतज़ामिया होगी। बिजली, गैस, पेट्रोल समेत हर चीज महंगी हो गई। लोग इमरान खान की कॉल पर खुद निकलेंगे, शेख रशीद का दावा। कहा, हालात की खराबी की जिम्मेदार इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बोले, इम्पोर्टेड सरकार ने महंगाई लूट मार से कौम का हशर नशर कर दिया। आज परेड ग्राउंड में तारीखी जलसा होगा। जुड़वा शहरों से अवामी समुंदर आएगा। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल को भी अवाम के बाहर निकलने का यकीन। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई के खिलाफ अवाम जरूर बाहर निकलेगी। कहीं बारिश, कहीं शदीद गर्मी और हब्स। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ अजला में बारिश। मिट्टी, इस्लामकोट, छाछड़ो, ढाली, डिप्लू और कोलाई में बूंदें बरस पड़ी। कराची में आज गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज कहते हैं, शहर में हल्की बारिश भी हो सकती है। कल से 5 जुलाई तक कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, दादू में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में हब्स और मौसम गर्म। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी गर्मी का जोर बरकरार। 8 जुलाई से मानसून का दूसरा स्पेल बारिशें बरसाएगा। NDMA ने सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका महकमों को मुनासिब इंतजामात की हिदायत भी जारी। NDMA के मुताबिक बारिशों से सिंध और बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। नगर पारकर और दादू, बारखान, योब, सिब्बी, पंचकोर, कोहलू, नसीराबाद के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। इंतजामिया अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर से आवाम को आगाह रखें।
कोरोना के वार तेज, मोहलिक वबा ने मजीद 4 जानें ले ली। 24 घंटों के दौरान 808 नए केसेस भी रिपोर्ट। NIH के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.47% तक जा पहुंची। 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, अवाम मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाएं। कोरोना वायरस से बचने के लिए गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। मुकम्मल वैक्सीनेशन, हाथों को बार बार धोना और सैनिटाइजर्स लगाना भी जरूरी है। कोरोना वबा के बढ़ते केसेस पर महकमा दाखिला सिंध के नए SOPs जारी। शादी की तकरीबा, जिम, सिनेमा, मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक स्कूलों में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। समाजी फासला यकीनी बनाया जाएगा। रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वैक्सीन शुदा अफराद ही सफ़र कर सकेंगे। पीपल्स बस सर्विस के पहले मरहले के लिए 250 बसों की आमद का अमल मुकम्मल। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स बस सर्विस की मजीद 30 बसें कराची पोर्ट पहुंच गई। बसों की आमद का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। कराची के शहरी मजीद खुशखबरी के लिए तैयार रहें, सफरी सहूलियात में इजाफा करेंगे। चौधरी शुजात की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सरबराह काफ लीग ने आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा की इंतकाल पर ताज़ियत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की भी ताज़ियत। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार के दरमियान राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को आज बहादुराबाद मरकज आने की दावत दे दी। MKM पाकिस्तान राबता कमेटी का इजलास, फारूक सत्तार से मुलाकात पर तबादला ख्याल। सिंध में होने वाली मुतनाज़ और गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। MKM पाकिस्तान ने जनरल वर्कर्स इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में फारूक सत्तार की वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। बलोचिस्तान के 8 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की रीपोलिंग जारी। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दुखी, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, लोरालई, पंचकोर, सिब्बी, नोशकी और केश के 13 वार्ड्स के 15 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग हो रही है। पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस और लेवीज एहलकार तैनात। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची के 2 अजला से पीपल्स पार्टी के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ताल्लुक जिला मलीर और जिला कोरंगी से है। कायदे आज़म सोलर पावर कंपनी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ठेका मनपसंद ठेकेदारों को दिया गया। मटीरियल के मयार के हवाले से भी तहकीकात जारी। तमाम अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए। 5 जुलाई को लाहौर एंटी करप्शन ऑफिस में पेश होने का हुक्म। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा लाहौर से कराची मुंतकिल। अदालती अहकामात पर दुआ ज़हरा को सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए जिस्म और जबड़े के एक्सरे ले लिए गए। ज़राए के मुताबिक तमाम टेस्टों की रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आएगी। उधर अदालत ने दुआ ज़हरा के वालिद की तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बिजली का शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग फिर बढ़ने लगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक डिवीजन मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,477 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया और भी ज्यादा है। उधर आजाद कश्मीर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कोटली और चढ़ोई में लोग सड़कों पर निकल आए।
पाकिस्तान शुगर मिल्स रेफरेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुस्तकिल हाजिरी मुआफी का रिलीफ मिल गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया शहबाज शरीफ 2021 से बाकायदगी से अदालत पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके और आईनी जिम्मेदारियां अदा करनी हैं। हर पेशी पर अदालत पेश होना मुश्किल है। हकायक और हालात के पेश नजर शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ईरान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा की ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईस अल सादाती से मुलाकात। वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी अलग अलग मुलाकातें। दिफा और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान बाबानी और देरपा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। बकरा ईद की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवर ग्राहकों के मुंतसिर। विंडो शॉपिंग भी उरूज पर। जानवरों के महंगे दाम, ग्राहक परेशान। उधर रावलपिंडी में कुर्बानी के जानवरों के लिए सर्विस स्टेशन खुल गया। भारतीय पंजाब की हुकूमत का आवाम को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। सहूलत पर अमल दरामद शुरू हो गया। वजीर आला कहते हैं पिछली हुकूमतों ने सिर्फ वादे किए, उनकी हुकूमत अपना हर वादा पूरा करेगी। आगाज अहम खबर से। अब कोई भी जत्था लेकर इस्लामाबाद डी चौक नहीं आ सकता। 25 मई के फसादी टोले ने एक्सपायर्ड टीयर गैस की शिकायत की थी। फसादी टोले को अब नई और मौसर टीयर गैस मिलेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 25 मई के फसादी टोले को रबड़ की गोलियां इस्तेमाल करके रोका गया। एक बंदा और उसकी पार्टी मुल्क में फितना और फसाद चाहते हैं। फसादी टोले को अब नई और मौसर टीयर गैस मिलेगी। राना सनाउल्लाह की जानिब से यह भी कहा गया कि 25 मई के फसादी टोले को रबड़ की गोलियां इस्तेमाल करके रोका गया। एक बंदा और उसकी पार्टी मुल्क में फितना और फसाद चाहती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आइए जानते हैं। $1 अरब के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो निगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगनी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है कि ये IMF का वायदा जो है ये इल नेगोशिएटेड था। इसके ऊपर सही तौर पे नेगोशिएशन नहीं हुई। एक तो वायदा गलत किया, लेट किया और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद में ऐसी जो है वो खामियां छोड़ी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नए इंकशाफात कर दिए। किसी तौर पे भी हम ये नहीं चाहते थे कि हम जो है वो इस सूरत हाल से दो चार हों और जो है वो हम इन कीमतों को जो है वो उठाएं। हमने ये भी सोचा हमें जो है वो इलेक्शन में चले जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है तो तमाम इकॉनमिस्ट ये कह रहे थे कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इस्लामाबाद में शोहदा पुलिस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। 4 सालों में क्यों ना आपने मुल्क की जो है वो तकदीर को बदल दिया। आपने तकदीर बदली तो सिर्फ फराग होगी की, आपने तकदीर बदली तो सिर्फ ऐसा गुजर की। राना सनाउल्लाह का कहना था जिस शख्स की आंख के इशारे से मुल्क हिल जाता था आज वो खुद हिल भी नहीं सकता। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर यह है तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में पावर शो के लिए तैयार। पिंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। पेशावर से PTI वर्कर्स काफिले की शक्ल में इस्लामाबाद के लिए रवाना। खिलाड़ियों की पार्टी झंडे उठाकर नारेबाजी। इमरान खान की परेड ग्राउंड आमद हुई, खुद इंतजामात का जायजा लिया। कहा अवाम महंगाई के खिलाफ हमारे एहतजाज में शिरकत करें। खुद मुख्तार पाकिस्तान तहरीक के लिए चंदे की अपील भी कर दी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हसीब हनीफ से। जी हसीब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड जलसा गाह जो है उधर हम मौजूद हैं। आज इमरान खान ने परेड ग्राउंड जलसा गाह में शाम के वक्त जो है वो खिताब करेंगे और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि जो स्टेज है वो तैयार कर लिया गया और उसके अलावा कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। यहाँ पर
खवातीन के बैठने के लिए अलग इंतज़ाम है और उसके अलावा दरमियान में खारदार तारे लगा के मर्दों के बैठने के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो शहर हैं, KP है, उसके अलावा GB और AJK से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। जो मरकज़ी स्टेज है और उसके अलावा जलसागाह के इंतज़ामात हैं उनको देखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा है असद उमर और उसके अलावा दीगर जो मुकामी क़यादत है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। हसीब, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बिजली, गैस, पेट्रोल समेत हर चीज महंगी हो गई, लोग खुद निकलेंगे। हालात की खराबी की जिम्मेदार इंपोर्टेड हुकूमत होगी। आपको बता रहे हैं, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बिजली, गैस, पेट्रोल समेत हर चीज महंगी हो गई, लोग खुद निकलेंगे। ये सारा कुछ एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हो रहा है। अपनी पुलिस लगाई है, अपने SHO लगाए हैं, अपने गुंडों को बुलाया गया है। सो रावलपिंडी के हालात को ख़राब कर रहे हैं। आज के इमरान खान के जलसे से डर कर मज़ीद बेवकूफ़ी के काम करने जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। जिस हालात ख़राब हुए, कोई नुकसान पहुँचा, इसकी ज़िम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये इंतज़ामिया होगी। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें लगाने का मामला है। कराची पुलिस ने CBU पर PTI को लाइव स्क्रीनें लगाने से रोक दिया। पुलिस की जानिब से स्टेज बनाने के लिए आने वाले कंटेनर्स को वापस भी भिजवाया जा रहा है। PTI के कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहसो तकरार जारी है। रोक सको तो रोक लो, हम तो यहाँ जलसा करके दिखाएंगे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी डट गए हैं। पुलिस की जानिब से स्टेज बनाने के लिए आने वाले कंटेनर्स को वापस भिजवाया जा रहा है। PTI के कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहसो तकरार जारी है। और मरियम नवाज आज से 3 रोज़ा ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम शुरू करेंगी। खिताब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। मरियम नवाज आज शाम हल्का की 167 एतवार बाजार ग्रीन टाउन में खिताब करेंगी। मरियम नवाज कल हल्का PP 158 धर्मपुरा में वर्करों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज परसों 4 जुलाई को हल्का PP 170 बागड़िया चौक में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। तो मरियम नवाज आज से 3 रोज़ा ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम शुरू कर रही हैं। खिताब का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मरियम नवाज आज शाम हल्का PP 167 एतवार बाजार ग्रीन टाउन में खिताब करेंगी। और अब बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा पोलिंग 22 जुलाई को 4 बजे असेंबली में ही होगी। इसी हवाले से मजीद जानते हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। जी अकील, मजीद क्या तफसीलात हैं इस बारे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को 4 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो डिप्टी स्पीकर बुलाएंगे। तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। तमाम रियासती हुकाम, अराकीन असम्बली, मशीरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में रियासती मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि किसी भी सियासी मुखालफ या उम्मीदवार के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों को इस्तेमाल ना किया जाए, किसी को भी हिरासा ना किया जाए और इस ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान तरक्याती मंसूबों और स्कीमों का ऐलान भी नहीं किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और हमजा शहबाज दोनों की जानिब से ये यकीनदानी करवाई गई है कि ज़िमनी इंतखाबात और उसके बाद वज़ीर आला के लिए दोबारा पोलिंग का जो अमल है वो पूरा अमन तौर पर मुनक्किद किया जाएगा। अदालत ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया है कि तीनों पार्टियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ, तीनों की जानिब से ये यकीनदानी करवाई गई है कि इस तमाम अमल को पुरअमन अंदाज में हल किया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि पंजाब के अवाम को नुमाइंदगी और गवर्नेंस के हकूक के लिए वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ताहम हमजा शहबाज जो है वो आइन के मुताबिक उन्होंने इस बात की यकीनदहानी कही है कि तमाम आइनी जिम्मेदारियों को बतौर अमानत वो आइन और कानून के मुताबिक पूरी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अकील अफजल।